तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th संस्कृत पाठ 12 करना सिदान वीरता ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों, यानी कि करना सिदान वीरता के अंतर्गत जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव आएगा सभी के सभी प्रश्न हम लोग आज करने वाले हैं बच्चों। और यही सब प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्यारे बच्चों। अगर अभी तक आपने बाकी के वीडियो नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, सभी के सभी अध्याय खत्म हो चुके हैं और सभी का वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, कहाँ पे मिल जाएगा? प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। करना से दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बोलिए प्यारे बच्चों, करना से दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए कर्ण भार रूपक से, बी प्रतिमा नाटक से, सी बाल भारत से, या डी पुराण से? बोलिए प्यारे बच्चों, एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? कर्ण भार रूपक से संकलित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। 2022 में यह प्रश्न पूछ लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूछा गया प्रश्न है। एक बार फिर से, कर्ण सिद्धांत वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है बच्चों? तो याद रखिएगा, कर्ण भार रूपक से संकलित है। नेक्स्ट हम लोगों का, कर्णस्य दान वीरता पाठ कुत्र संकलित है, यानी कि कर्णस्य दान वीरता पाठ जो है ये कहाँ से संकलित है बच्चों? बोलिए, ए पुरनाथ से संकलित है, बी महाभारतात यानी कि कर्ण भार से संकलित है, डी रामायणात से, या फिर डी हितोपदेश 7 से संकलित है? बोलिए, कर्णा से दानवीरता पाठ कुतः संकलित है? तो याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, महाभारतात यानी कि कर्णभार। याद रखिएगा आप लोग, ये महाभारत से संकलित है बच्चों। किससे संकलित है? महाभारत से। आइए 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दानवीर कौन था प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 2020 में भी पूछा गया था। दानवीर कौन है? कर्ण है, इंद्र है, कृष्ण है, या फिर अर्जुन है? तो दानवीर कौन है प्यारे बच्चों? कर्ण है दानवीर। दानवीर कौन है प्यारे बच्चों? कर्ण दानवीर है। नेक्स्ट हम लोगों का, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? यानी जो कर्ण जो था, शक्र को सर्वप्रथम क्या देना जो है कि चाहा? बोलिए, क्या देना चाहा? हाथी देना चाहा, या गाय, घोड़ा, सोना? बोलिए, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गाय देना चाहा। क्या देना चाहा बच्चों? गाय, सहस्त्र गाय देने का जो है कि बोल रहे थे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग 4 नंबर, सॉरी 4 हो गया, 5 देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, महातराम भिक्षा याचे, यह जो है कि किसकी युक्ति है? यह युक्ति जो है बच्चों किसकी है? तो याद रखिएगा, ये जो युक्ति है प्यारे बच्चों, शक्र की युक्ति है। किसकी युक्ति है? शक्र, जो कि भिक्षा मांग रहे थे कर्ण से। ठीक है प्यारे बच्चों, शक्र की युक्ति है। संस्कृत में भी कभी कभी प्रश्न रहता है, पूछ लिया जाता है। और ये प्रश्न जो है बच्चों, ये वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न 2019 और 2023 में पूछा गया है। आइए देखते हैं आगे। कर्ण से दानवीरता पाठ में ददातव्यम नो ददातव्यम किसकी युक्ति है? जल्दी से बोलिए, किसकी युक्ति है बच्चों? शक्र की, कर्ण की, शल्य की, या फिर अर्जुन की? जल्दी बोलिए, इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? शल्य की युक्ति थी बच्चों। किसकी युक्ति थी? शल्य की युक्ति थी। नेक्स्ट हम लोगों का, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है प्यारे बच्चों? जल्दी बोलिए, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? कर्ण, शल्य, अर्जुन, या फिर शक्र? बोलिए, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है बच्चों? तो शक्र प्रवेश करता है बच्चों। कौन प्रवेश करता है? शक्र। 2020, 2022 और 2019 में जो है कि ये पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कर्ण किस देश का राजा था? बोलिए, तो कर्ण किस देश का राजा था? जल्दी बोलिए, कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का राजा था प्यारे बच्चों। किस देश का राजा था? अंग देश का राजा था कर्ण। नेक्स्ट है, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया? बोलिए, तो कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया? विष्णु, ब्राह्मण, इंद्र, या फिर महेश? जल्दी बोलिए, नो का राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इंद्र आया था। क्या था? इंद्र आया था। ठीक है, इंद्र गया था कर्ण के पास भिक्षा मांगने, अपना रूप को बदल के प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, शक्र ने वर्ण से, ठीक है बच्चों, शक्र ने कर्ण, सॉरी कर्ण है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? बोलिए, तो छल पूर्वक, ठीक है बच्चों, छल पूर्वक क्या ले लिया?
तो कवच और कुंडल दोनों ले लिया। क्या ले लिया? कवच और कुंडल दोनों ले लिया। देखिए यहाँ पर इसका कवच कुंडल है, ठीक है। आप चित्र में देखिए, बैकग्राउंड इमेज में देखिए, यहीं पर जो है कि वो पहना था कवच कुंडल। जब तक उसके पास, यानी कि कर्ण के पास, प्यारे बच्चों, किसके पास? जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल रहेगा, दुनिया का कोई भी उसको हरा नहीं सकता था, प्यारे बच्चों। इसीलिए छल पूर्वक उससे क्या ले लिया गया बच्चों? कवच कुंडल ले लिया गया। उसके बाद इसका वध कर दिया गया। बहुत ही दयनीय जो है बच्चों। आप लोग पढ़िएगा ये, ठीक है, बहुत ही मजा आएगा। इस चैप्टर पढ़िए जाइए। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। आपको इसी तरह का वीडियो मिलेगा, और नहीं पढ़े जाइए, मेरा चैनल पर भी होगा, पढ़ लीजिए, ठीक है। कवच और कुंडल दोनों, ठीक है बच्चों, कवच और कुंडल। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इंद्र के इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? इंद्र जी जो थे किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? साधु के रूप में, याचक के रूप में, दाता के रूप में, या फिर ब्राह्मण के रूप में? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ब्राह्मण के रूप में आया था। किसके रूप में आया था बच्चों? ब्राह्मण के रूप में आके जो है कि बोल रहा था हमको ये दो वो दो ये दो वो दो, ठीक है। लेकिन इसका उद्देश्य ये था, ब्राह्मण का उद्देश्य ये था कि किसी तरह उसका ये जो कवच कुंडल है बच्चों, कवच कुंडल उसका ले ले, ठीक है। लेकिन कर्ण तो जान नहीं पाया। कर्ण उसको गाय दे रहा था, घोड़ा दे रहा था, पूरा जो है कि युद्ध का मैदान जीत के दे रहा था। लेकिन वो बोला, वो सिर्फ एक ही चीज कहता था, ये जो ब्राह्मण थे बच्चों, एक ही चीज कहता था, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। तो अंत में जो है कि इन्होंने अपना कवच कुंडल दे दिया, और जो है कि युद्ध में ये मारे गए। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का बच्चों, देखिए यहाँ 12 नंबर का। भवंत महमेव, ठीक है बच्चों, भवंत महमेव नमस्कारोमि का कथन है बच्चों। ये जो कथन है, ये कथन किसका है? शक्र का है कि कर्ण का है, भीष्म का है, या फिर कुंती का है? बोलिए ये किसका कथन है? तो आप लोग याद रखिएगा, कर्ण का कथन है बच्चों। किसका कथन है बच्चों? कर्ण का कथन है। बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोग को मेरा चैनल पर मिलते रहेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ देने वाला हूं। जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न है, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, मैं सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करवाऊंगा। आइए आगे देखते हैं। कर्ण शक्र को कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? यानी जो कर्ण जो था बच्चों, कर्ण ये जो देख रहे हैं, कर्ण ये व्यक्ति को देख रहे हैं, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना जो है कि चाहा? हाथी, घोड़ा, गाय, या फिर सोना? जल्दी से बोलिए तो क्या देना चाहा बच्चों? तो सोना देना चाहा। क्या देना चाहा? सोना देना चाहा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एक मिनट इसको कट कर लेते हैं। हाँ चलिए अब देखिए। नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा? बोलिए तो नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा बच्चों? तो याद रखिएगा, शक्र ने कहा था बच्चों। किसने कहा था? नेच्छामी नेच्छामी बार बार कौन कहा बच्चों? शक्र कहा, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों, आप लोग एक चीज बताइए, तो क्या आप लोग के पास पीडीएफ है? पीडीएफ है क्या आप लोगों के पास? जल्दी कमेंट में बताइए। अगर आप लोगों के पास पीडीएफ नहीं है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जो है कि फ्री में मैं पीडीएफ सबको जो है ना, फ्री में मैं सबको पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ, जिसमें कि आप भी शामिल होइए और जाके मेरा पीडीएफ लीजिए और मेरा पीडीएफ से पढ़िए, ठीक है बच्चों। वीडियो यहाँ से देख लीजिए और पीडीएफ से आप लोग तैयारी कर लीजिए, ताकि अच्छा रहेगा। अगर आपको पीडीएफ नहीं नहीं मिल रहा है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, ठीक है। नंबर लीजिए और नंबर से आप हमसे डायरेक्ट बात कीजिए। मैं आपको व्हाट्सअप पर जो है कि पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है बच्चों। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत है तो मेरा नंबर है, ठीक है, 9508665583। इस पर आप हमको फोन कीजिए, और जो है कि कहीं पर भी डाउट है या फिर पीडीएफ उडीएफ किसी भी तरह का चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों। इंद्र ने इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? बोलिए तो कृष्ण की सहमति के लिए, कौरवों को जिताने के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए, या फिर पांडवों को हराने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, अर्जुन की सहायता करने के लिए किया था। किसके लिए? अर्जुन की सहायता के लिए, जो कि उससे कवच कुंडल लिया था, ठीक है बच्चों। क्योंकि कर्ण को कोई भी हरा नहीं सकता था बच्चों, इसलिए उससे छल पूर्वक उससे लिया गया और उसका वध कर दिया गया, ठीक है, यानी कि अर्जुन की सहायता के लिए। नेक्स्ट है बच्चों हम लोगों का, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? ए कालिदास, बी महर्षि व्यास, डी भवभूति, सी भवभूति, डी महाकवि भास। बोलिए तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? महाकवि भास। क्या हो जाएगा? महाकवि भास, ठीक है। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? महाकवि भास। नेक्स्ट हम लोगों का,
अंगराज किसे कहा गया? अंगराज किसे कहा गया बच्चों? कर्ण को, शल्य को, अर्जुन को या फिर दुर्योधन को? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्ण को कहा गया था बच्चों। किसको कहा गया था? कर्ण को कहा गया था। अंगराज किसे कहा गया था? तो कर्ण को कहा गया था। नेक्स्ट है, शक्र किसका नाम है? शक्र जो है बच्चों किसका नाम है? अर्जुन का, इंद्र का, कर्ण का या फिर शल्य का? तो बोलिए तो शक्र किसका नाम है? तो आप लोग याद रखिएगा, इंद्र का नाम है बच्चों। किसका नाम है? शक्र किसका नाम है बच्चों? इंद्र का नाम है, क्योंकि इंद्र ही ब्राह्मण के भेष में और शक्र के रूप में इसके पास गए थे बच्चों, कर्ण जी के पास गए थे, और जो है कि इसका कवच कुंडल लेने का प्रयास कर रहे थे और अंत में ले भी लिए। 19 नंबर का प्रश्न है, कर्णासी दान वीरता पाठ में ददातु ददातु किसका कथन है? ददातु ददातु किसका कथन है? ए कर्ण का, बी शल्य का, सी शक्र का, डी कवि का? बोलिए तो कर्णासी दान वीरता पाठ में ददातु ददातु किसका कथन है? 19 का। ठीक है बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्र हो जाएगा बच्चों। किसका है? शक्र का है, शक्र का। ठीक है, देखिए आगे यहाँ दिया गया है, कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता है? जो कर्ण था वो किसके पक्ष से युद्ध करता था? हाँ, और बच्चों आप लोग याद रखिएगा, जिसके पक्ष में कर्ण रहता उसको तो कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन क्या कीजिएगा बच्चों, छल से भर के कुछ नहीं होता है। छल किया जिससे हमारे ये कर्ण जी जो थे, कर्ण अपना कवच कुंडल दे दिए, छल पूर्वक मैंने उससे छीन लिया, और जो है कि अंत में ये मारे गए। नहीं तो मिजाल नहीं है किसी का। पूरा पृथ्वी पर मैं बात करता हूँ बच्चों, किसी को इतना पावर नहीं है जो कि कर्ण को हरा सके, लेकिन क्या कीजिएगा, कवच कुंडल छल पूर्वक ले लिया, और लेने के बाद क्या कर दिया बच्चों, उसको हरा दिया। ठीक है, इसीलिए आप लोग जो है कि छल से हमेशा बच के रहिएगा बच्चों, कभी किसी के साथ छल नहीं कीजिएगा। ठीक है, लड़ाई कर लीजिएगा, दो चार थप्पड़ मार दीजिएगा प्यारे बच्चों, लेकिन छल कभी भी किसी से नहीं कीजिएगा। छल बहुत खराब चीज होता है बच्चों। ठीक है, आइए, छल कीजिएगा ना, जिंदगी भर के लिए आप पर से जो है कि दूसरे व्यक्ति का विश्वास उठ जाएगा, इसीलिए छल नहीं। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? बोलिए तो पांडव के पक्ष से, कौरव के पक्ष से, अपने पक्ष से या फिर किसी के पक्ष से नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए तो कर्ण जो था बच्चों पांडव के पक्ष से युद्ध कर रहा था। किस ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कर्ण जो है कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहा था। किसके पक्ष से प्यारे बच्चों? कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? कौरव के पक्ष से। याद रखिएगा ना, कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहा था। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? कौरव के पक्ष से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए आगे देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का बच्चों, वारनह पद का अर्थ है। वारनह पद का अर्थ क्या है बच्चों? वारनह पद का अर्थ है बच्चों हाथी। वारनह पद का अर्थ है हाथी। अश्वह पद का अर्थ है घोड़ा। अश्वह पद का अर्थ है घोड़ा। गौ पद का अर्थ है बच्चों गौ। गौ गाय के लिए यूज होता है। गौ किसके लिए? गाय के लिए। अश्व किसके लिए? घोड़ा के लिए। और यहाँ वारनह, वारनह यूज होता है हाथी के लिए। राक्षस का तो राक्षस ही होता है संस्कृत में। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हम लोगों का, समय आने पर किसका नाश हो जाता है? बोलिए तो समय आने पर किसका नाश हो जाता है? विद्या का, शिक्षा का, क्षेत्र का या फिर धन का? बोलिए, समय आने पर किसका नाश हो जाता है बच्चों? तो शिक्षा का नाश हो जाता है। समय आते ही शिक्षा का नाश हो जाता है प्यारे बच्चों, याद रखिए। नेक्स्ट है, कर्ण किसको नमस्कार करता है? कर्ण जो है बच्चों वो किसको नमस्कार करता है? कृष्ण को, दुर्योधन को, इंद्र को या फिर शिव जी को? बोलिए, कर्ण किसको नमस्कार करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, इंद्र को नमस्कार करता है। नमस्कार करता है, इंद्र को नमस्कार करता है। कौन बच्चों? कर्ण। नेक्स्ट है बच्चों, कुंती पुत्र कौन है? कुंती पुत्र कौन है? कर्ण, भीष्म, दुर्योधन या कृष्ण? तो आप लोग याद रखिएगा, कुंती पुत्र कर्ण है बच्चों। कौन है? कुंती पुत्र कौन है? कर्ण है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म होने ही वाला है। इस अध्याय में टोटल 34 ही ऑब्जेक्टिव है मात्र बच्चों, 34 ऑब्जेक्टिव है। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। अगर आपको पीडीएफ वीडीएफ चाहिए तो जाइए जल्दी से, जाइए लिंक में, और जो है कि उसको डाउनलोड कीजिए, लिंक से डिस्क्रिप्शन में है कहीं पर भी। 25 नंबर का प्रश्न है, किसका धन गांव के जीव के समान चंचल होता है? बोलिए, किसका धन गांव के जीव के समान चंचल होता है? मंत्री का, राजा का, कर्ण का या फिर देवता का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों राजा का। किसका हो जाएगा? राजा का। किसका धन गांव के जीव के समान चंचल होता है बच्चों? तो राजा का। किसका? तो राजा का। सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? तो आप लोग याद रखिएगा, सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले क्या देता है बच्चों?
गौ सहस्त्र देता है, यानी कि गाय देता है। क्या देता है बच्चों? गाय देता है। याद रखिएगा ना, सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है बच्चों? तो गाय देता है। भूलिएगा नहीं, एग्जाम में पूछ सकता है इस बार। नेक्स्ट है, कर्ण से दान वीरता किस पाठ जो है कि किस प्रकार का पाठ है? कर्ण से दान वीरता किस प्रकार का पाठ है? नाटक है कि निबंध है, कथा है या फिर पद्यात्मक है? बोलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये एक नाटक के तौर पर बताया गया है, यानी कि नाटक के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, कर्ण से दान वीरता किस प्रकार का पाठ है? तो नाटक है। क्या है? नाटक है। सूर्यपुत्र कौन है बच्चों? अर्जुन, भीष्म, कर्ण या फिर लक्ष्मण? याद रखिएगा, सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र बच्चों कर्ण था। पूछेगा आपसे कि सूर्यपुत्र कौन है, तो भी कर्ण में मारिएगा, या फिर पूछेगा कुंती पुत्र बच्चों, क्या पूछेगा? कुंती पुत्र। तो आप लोग याद रखिए, कुंती पुत्र में भी किसको टिक मारना है बच्चों? कर्ण को। कुंती पुत्र में भी कर्ण को, और सूर्य पुत्र में भी किसको मारना है टिक? कर्ण को मारना है बच्चों। याद रखिएगा ना, बिल्कुल। आइए आगे देखते हैं। कर्ण किसका कवच और कुंडल देता है? ठीक है, कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है प्यारे बच्चों? बोलिए तो, कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? धृतराष्ट्र को, कृष्ण को, इंद्र को या फिर भीष्म को? या इंद्र को? इंद्र को, जो कि ब्राह्मण के रूप में शक्र के नाम से जान के वो गए थे किसके पास? तो हम लोग के पास किसके पास गए थे? याद है? किसके पास? ये व्यक्ति जो देखिए, हाँ बिल्कुल, कर्ण के पास गए थे। ठीक है, कर्ण किसको कवच कुंडल देता है? तो इंद्र को देता है। किसको देता है? इंद्र को। क्या हमेशा स्थिर रहता है? बोलिए तो, ऐसा क्या है जो हमेशा स्थिर रहता है? इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है। हवन, दान, धर्म या फिर विद्या? क्या है जो हमेशा स्थिर रहता है? बोलिए, का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दान बच्चों हमेशा स्थिर रहता है। अगर आप किसी को कोई चीज दान के तौर पर दिए हैं बच्चों, तो उससे भी आपको फल जरूर मिलेगा। आगे हम लोगों का, धर्मो ही यले डैश डैश डैश। ठीक है बच्चों, धर्मो ही यले डैश 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 गुणाधारंते श्लोक किस पाठ से जो है कि लिया गया है? पाठ से लिया गया है? भारत महिमा पाठ से लिया गया, या कर्ण सिद्धांत वीरता से, मंगलम से, या फिर आलस का? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कर्ण सिद्धांत वीरता से लिया गया है। कर्ण सिद्धांत वीरता से लिया गया है। कर्ण सिद्धांत वीरता से लिया गया है। द्वारा देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है? यानी कि देवता और असुर, देवता भी, भगवान भी, साथ ही साथ असुर, राक्षस, ठीक है, कोई भी भेद नहीं सकता था बच्चों। किसको? शिक्षा को, आग को, शरीर को या फिर कवच को? तो मैंने बोला था ना बच्चों, कवच को कोई भेद नहीं सकता था, कोई माय का लाल उसको भेद नहीं सकता था। यस या नो? कवच और कुंडल को। तो अंत में जो है कि क्या किया गया? छल पूर्वक जो है कि बच्चों कर्ण से क्या ले लिया गया? कवच कुंडल ले लिया गया, और उसके बाद उसको जो है कि मार दिया गया। नहीं तो जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल रहता, कोई भी देवता हो चाहे वो असुर हो, कोई भी उसे मार नहीं सकता था बच्चों। इसीलिए वो पता है, जब आप लोग ये नाटक को पढ़िएगा तो वो बहुत ही अच्छा शब्द बोला है, मैंने उसको ब्राह्मण को बोलता है कि मैं आपको ये जो देख रहे हैं रणभूमि जिसमें युद्ध हो रहा था, क्या आप ये सारा का सारा जमीन लीजिएगा? मैं आपको ये सारा का सारा जमीन जीत कर देता हूँ। सोचिए, जहां पर पांचों पांडव, ठीक है बच्चों, पांचों पांडव, उतना से लाखों जो है कि सेना था, फिर भी वो क्या बोला? अकेला बोला कि मैं आपको पूरा जो है कि पूरा जितना भी बच्चों, ठीक है, वो मैदान है वो जीत के मैं आपको देता हूँ ब्राह्मण को। लेकिन ब्राह्मण बोला नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तो उसको तो छल पूर्वक उसका कवच कुंडल लेना था और उसको मारना था, उसका उद्देश्य था यही बच्चों। यस या नो? तो सोचिए कर्ण कितना बच्चों ताकतवर था। सोचिए, हम और आप लोग ऐसा जो है कि इतना ताकतवर रहते हैं, हम लोग के पास कवच कुंडल रहता तो बच्चों सोचिए कितना मजा आ जाता है। क्या बच्चों, सही बात बोले कि नहीं? अगर हम लोग के पास अगर कवच कुंडल रहता तो कितना मजा आ जाता है। ये बाहर इधर वो करते, जो मन होता वो करते। यस या नो? तुरंत अमीर बन जाते। क्या बच्चों? आइए आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो मन लगा पढ़िएगा। देखिए आगे क्या दिया है। हमको तो लगता है कि अगर आप लोग के पास बच्चों कवच कुंडल रहेगा तो आप तो कहिएगा कि पूरे बिहार बोर्ड को हिला दीजिएगा, कहिएगा चलिए टॉपर बनाइए, नहीं तो पूरा बिहार बोर्ड हिला देंगे। यस या नो बच्चों? तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। आइए 33 का देखते हैं। कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? सोचिए बच्चों, कर्ण जो थे, ये कर्ण देखिए ये कितना खतरनाक भी लग रहे हैं बच्चों। कर्ण जब जन्म लिए थे ना बच्चों, कवच कुंडल के साथ ही जन्म लिए थे। सोचिए कितना शान की बात है बच्चों। कवच कुंडल के साथ कौन जो है कि बच्चों जन्म हुआ था किसका? तो कर्ण का हुआ था। किसका हुआ था? कर्ण का। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट और
अंतिम प्रश्न है बच्चों, ये हम लोगों का अंतिम प्रश्न है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों का प्यारा सा चैनल विजय स्टडी पॉइंट, ठीक है। और मेरा नाम विजय सर है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 34 का, शरीर के नष्ट होने के बाद किसका नाश नहीं होता, बोलिए। शरीर के नष्ट होने के बावजूद भी एक चीज ऐसा है जिसका जो है कि नाश नहीं होता, बोलिए। आप लोग बोलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। चलिए तो मैं थोड़ा देर रुकता हूँ, कमेंट में जल्दी भर भर के आंसर दीजिए। बोलिए, संपत्ति, गुण, या फिर कामना, या फिर राज लक्ष्मी। शरीर नष्ट होने के बावजूद भी किसका नाश नहीं होता प्यारे बच्चों? 34 का राइट आंसर बोलिए, क्या होता है बच्चों? गुण का प्यारे बच्चों। किसका? गुण का नाश जो है कि नाश नहीं होता है। सोचिए कि आप में और हम में गुण है कोई चीज, ठीक है। मान लीजिए आप, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ये मेरे अंदर का एक अच्छा गुण है कि नहीं बच्चों? कल हो गया मान लीजिए मेरा नाश हो गया, क्या मेरे अंदर का ये गुण खत्म हो जाएगा बच्चों? नहीं ना होगा। इसीलिए गुण का नाश कभी नहीं होता प्यारे बच्चों, ठीक है। गुण का नाश कभी नहीं होता है। तो सीधे माइंड में बैठा लीजिए प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों, अगर अभी तक भी आप इतना, आप लोगों को वीवीआई ऑब्जेक्टिव दिए हैं, फिर भी अगर अभी तक आपने जो है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा बच्चों। इसलिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये आप लोगों का ही चैनल है, ठीक है। अपना चैनल समझ के पढ़िए, दोस्तों को शेयर कीजिए। कहीं पर भी दिक्कत है बच्चों, 12 बजे रात में भी आप अगर हमको आप फोन करते हैं, तो मैं आपको जो है कि उत्तर जरूर दूंगा। कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे डायरेक्ट बात कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। अगर नहीं है नंबर, तो आप लोग लीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए। लीजिए मेरा नंबर 95 0, जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए, 95 08 66 55 और 83, ये मेरा नंबर है। कभी भी आपको कहीं पर प्रॉब्लम होता है, तो आप जो है कि हमसे बात कीजिए। और आइए, हम लोग अब फिर से कल, यानी कि कल नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। मिलते हैं, बाय।